गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड इंग्लिश क्लास 7 चैप्टर 6 ईवान के बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने पहले कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जा कर के देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग वार्मर शुरू करते हैं। डू यू एवर फाइंड पीपुल क्वारलिंग इन योर नेबरहुड? क्या तुमने अपने पड़ोस में लोगों को झगड़ते हुए देखा है? डू यू व्हाट डू पीपुल क्वारल ओवर? व्यक्ति जो है किस बात पर लड़ाई करते हैं? हाउ डू दीज क्वारल्स अफेक्ट योर लाइफ? ये लड़ाई जो है तुम्हारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं? हाउ आर दीज क्वारल्स रिजॉल्व्ड फाइनली? ये लड़ाई फाइनली किस तरह से ख़त्म होंगे? तो चलिए हम लोग इस कहानी के माध्यम से इन सारे क्वेश्चन का आंसर पता करने की कोशिश करते हैं। कहानी स्टार्ट करते हैं। इवान वाज ए फार्मर हु लिव्ड इन ए विलेज इन रसिया। इवान एक किसान था, वह रसिया के गांव में रहता था। ही वाज रिच, वह अमीर था। ही हैड 3 sons who were laborious। उनके पास 3 बेटे थे जो बहुत मेहनती थे। His father was old and sick। उनके पिता बहुत बूढ़े और कमज़ोर थे। गैब्रियल, एक नया कैरेक्टर आ रहा है, गैब्रियल, ठीक है ना। गैब्रियल वाज हिज नेबरहुड। गैब्रियल कौन था? उसका पड़ोसी था। दे वर गुड नेबर्स। वे बहुत अच्छे पड़ोसी थे। दे वर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ ईच अदर। वे एक दूसरे के साथ खुश और आरामदायक महसूस करते थे या आरामदायक जीवन बिताते थे। इवान हैड सम हेन्स। इवान के पास जो है, इवान के पास कुछ मुर्गियाँ थी। वन डे ए हैन फ्लू अक्रॉस द फेंस। एक दिन एक मुर्गी जो है दीवार को चढ़ करके उस पार चला गया। शी लाइड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस। और जो है वह गैब्रियल के घर जा कर के एक अंडा दे देता है। ये अंडा जो दे देता है किसका मुर्गी रहता है? इवान का रहता है। इवान्स डॉटर इन लॉ वेंट इन his house to quarrel into the matter। inquire into the matter। इवान की जो डॉटर इन लॉ होती है वे उनके घर जाते हैं और इनके बारे में, इस बात के बारे में पता लगाते हैं क्या सच में उनकी मुर्गी जो है गैब्रियल के घर में अंडा दिए हैं। गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड र्यूडली। गैब्रियल की माता जो है बहुत ही र्यूड तरीके से जवाब देती है। इट लेड टू ए क्वारल। अब वो इतना खिन्न होकर के बोली है कि यह जो है एक झगड़ा का रूप ले लेता है। सून इवान गैब्रियल एंड देयर विव्स स्टार्टेड क्वारलिंग। बहुत जल्द ही इवान, गैब्रियल और उनकी पत्नियां आपस में झगड़ा करने लगी। देयर नेबर्स हैड टू इंटरवेंस टू पेसिफाई देम। उनके पड़ोसी जो थे उनको मतलब बीच में रोकने की, शांत करने की कोशिश कर रहे थे। बट देयर क्वारल डिड नॉट स्टॉप। लेकिन उनका झगड़ा नहीं रुका था। इवान अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड। इवान जो है गैब्रियल का दाढ़ी उखाड़ दिया था। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट बाय बस बट इवान वेंट देयर बाय ट्रेन। गैब्रियल जो है बस से कोर्ट गया, जबकि इवान जो है ट्रेन से कोर्ट गया था। They both filed a case। वे दोनों जो है एक केस को फाइल किया। कोर्ट गया दोनों, कोर्ट में जाकर के दोनों जो अपना अपना केस को फाइल किया। द हेयरिंग प्रोलॉन्ग्ड, यानी कि सुनवाई जो है लंबा चला। इट ruined them फाइनेंशियली, यानी कि ये केस जो है दोनों को आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर दिया था।
दे हैड नो पीस, उन दोनों को शांति नहीं था। दे वर नॉट हैप्पी नाउ, वे दोनों अब खुश नहीं थे। इवान्स फादर हु वॉज ओल्ड एंड वाइज, इवान के पिताजी जो कि बूढ़े थे और बुद्धिमान थे, डिड नॉट लाइक इट, वे इसे पसंद नहीं करते थे। ही आस्क्ड देम टू फॉरगिव ईच अदर एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट, वे उनसे कहे कि वे एक दूसरे को माफ़ कर दे और पुराने झगड़े को भूल जाए। ही आस्क्ड देम व्हाई आर यू क्वारलिंग ओवर एन एग, उन्होंने पूछा कि तुम जो है एक अंडे के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो। व्हाट्स इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू ही क्या है, यानी कि एक अंडे की कीमत ही क्या है। हेटर्ड ब्रीड्स हेटर्ड, यानी कि कहता है हेटर्स ब्रीड्स हेटर्स, ये जो होता है हेटर्स ब्रीड